प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन करते हुए हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड उत्पादन की शुरुआत की और इसी मौके पर सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल ई विटारा को भी लॉन्च कर हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत में बनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां 100 देशों तक एक्सपोर्ट की जाएंगी। उन्होंने इसे भारत की वैश्विक पहचान और भारत जापान की मजबूत दोस्ती का नया अध्याय बताया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने याद दिलाया कि 2012 में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हंसलपुर में मारुति सुजुकी को जमीन अलॉट की थी। उसी समय उनका विजन आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया था। उन्होंने कहा कि तब जो सपने बोए गए थे आज वे साकार हो रहे हैं। आज जब दर्जनों देशों की सड़कों पर मेक इन इंडिया ईवी दौड़ेगी तो यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से अपील की कि वे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सुधारों, प्रो डेवलपमेंट नीतियों और गुड गवर्नेंस की प्रतिस्पर्धा करें। उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी निवेशक यह सोचकर कंफ्यूज हो जाए कि वह किस राज्य में निवेश करे, क्योंकि हर राज्य विकास की दौड़ में आगे हो। उनका संदेश साफ था, रिफॉर्म्स की स्पर्धा करे, विकास की स्पर्धा करे और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को तेजी से पूरा करे। पीएम मोदी ने भारत की शक्ति को 3 बड़े स्तंभों पर आधारित बताया: लोकतंत्र, विशाल युवा जनसंख्या और कुशल श्रम शक्ति। उन्होंने कहा कि यह कॉम्बिनेशन हर निवेशक के लिए विन विन सिचुएशन बनता है। उन्होंने गर्व से कहा कि आज जापान की सुजुकी भारत में गाड़ियां बना रही है और यहां बनी गाड़ियां वापस जापान एक्सपोर्ट हो रही हैं। यह न सिर्फ भारत जापान की दोस्ती की मजबूती का प्रमाण है बल्कि भारत की ग्लोबल विश्वसनीयता को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि वह अवसर केवल एक कंपनी या राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का है। भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं रहा बल्कि ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी का भविष्य तय करने वाला देश बन चुका है। ई विटारा और हाइब्रिड बैटरी उत्पादन भारत की ईवी क्रांति की नई शुरुआत है, जो आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी और भारत को क्लीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करेगी।